जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम तेरे वचनों में से सुनते हैं, जब हम तेरी गहरी बातों को सीखते हैं खुदा बाप, होने दे पिता परमेश्वर, जितने आज सुने या जितने बाद में सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में प्रभु तेरी पवित्रता ही तेरा परिवर्तन आने पाए प्रभु जी। अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। तू मुझे संभाल, तू मुझे लेके चल प्रभु जी। प्रभु मैं तेरे पे भरोसा रखता हूँ प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि हम फिजिकली इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन प्रचार शुरू करने से पहले, आज के वचन को सीखने से पहले एक दो खास बातों को आपको मैं बताना चाहूंगा। एक दो खास बातें वो क्या है? वो खास बातें ये हैं कि जब हम विश्वास के साथ वचन को सुनते हैं और उस पे उसकी पालना करते हैं, उसको पालन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तब वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। ठीक है। अब पिछली बार भी मैंने ये बताया था कि क्या ऑनलाइन सर्विस का क्या फायदा है, ऑनलाइन वचन सुनने का क्या फायदा है। देखिए, जब हम फिजिकल गैदर होते हैं तब भी हम ऐसे ही वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों में से हम बातचीत करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, और उन वचनों के द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार आप ये समझिए कि प्रभु का दास, प्रभु का वचन आपके सामने है। आपने विश्वास के साथ सुनना है, जो वचन पढ़ा जाता है उसको पढ़ना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। आज हमने कुछ खास बातों को सीखना है कि एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में उसकी भरपूरी कैसे हो सकती है। जो मैंने आपको टॉपिक जो डिस्क्रिप्शन में डाला उसमें लिखा हुआ है, मसीह में जीवन की भरपूरी। मसीह में यानी मसीह में रहते हुए हमारा जीवन भरपूर कैसे हो सकता है, एक कंप्लीट जीवन कैसे हो सकता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे कुलसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 6 से 19। कुलसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 से 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। इन वचनों को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इन वचनों को पढ़ने से पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। यह एक पत्र है, यानी एक लेटर है, जो पौलुस ने एक कलीसिया को लिखा था। मतलब ये कि ये जो एक लेटर है, लेटर मतलब ये कि नए नियम के अंदर, बाइबल के अंदर 2 नियम है, पुराना नियम और नए नियम। और नए नियम के अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं, यानी पत्रियां हैं। एक प्रभु के दास ने अपनी कलीसिया को लेटर्स लिखे। उस टाइम मोबाइल फोन ऑफ कोर्स नहीं होते थे, लेकिन लेटर्स चलते थे। अब लेटर, चिट्ठी भेजने का मतलब क्या है? चिट्ठी भेजने का मतलब जो उसके मन में था वो उनको बताना चाहता था। उसी प्रकार पौलुस कोलोसियों की जो वहां की कलीसिया थी, वहां के जो लोग थे, जो मसीह के पीछे चल रहे थे, उनको कुछ बताना चाहता था। और वही वचन मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूं। वही वचन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें, क्या जिताता है हमें, असल में हमने करना क्या है। तो जिस प्रकार से ये एक लेटर पौलुस ने, भले ही ये वाली जो कलीसिया है पौलुस ने स्थापित नहीं की, पौलुस ने नहीं बनाया, ये किसी और के द्वारा स्थापित की, लेकिन इसको जब पता चला कि इस कलीसिया के अंदर अलग अलग तरह की शिक्षाएं डाली जा रही है, झूठी शिक्षाएं डाली जा रही जो वचन के आधार पर नहीं है, इसने इसलिए इसलिए इसने ये इनिशिएटिव लिया कि एक लेटर लिखे, एक पत्र लिखे। और वो ये पत्र ये है, यहाँ पे आज हमने सीखना ये है कि हमने आराधना करनी किसकी है, और जब हम आराधना करते हैं तो उसकी भरपूरी हमारे जीवन में कैसे आती है। तो आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे। कोलिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 6 से 19। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसमें ईश्वर तव की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके
जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे, उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बत के दिन में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह ही की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन की जो हेडिंग है वो है मसीह में जीवन की भरपूरी। इसीलिए मैंने इसको कुछ स्पेशल हेडिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई हेडिंग हो ही नहीं सकती। अगर हम मसीह में हैं तभी हमारे जीवन में किसी प्रकार की भरपूरी आ सकती है। अगर हम मसीह में बड़ी ही ईमानदारी से चल सकते हैं तभी हमारे जीवन में किसी प्रकार की एक संपूर्णता आ सकती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भरपूरी आए तो सबसे पहले हमें मसीह को क्या करना होगा? ग्रहण करना होगा। तो एक बात और खास बातों को ध्यान दें। मसीह में जीवन की भरपूरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे जीवन में मसीह नहीं है तो हमारे जीवन में भरपूरी नहीं हो सकती। ताइए हम एक एक वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वचन 6 को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक दो खास बातों को सीखते हैं। हमने पढ़ा कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। इसमें दो प्रश्नों को मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, क्या आपने मसीह को ग्रहण किया है या चमत्कार या चंगाई को? और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है, क्या आप मसीह में चल रहे हैं? यहाँ पे पौलुस लोगों को लिख रहा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है। मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करने का मतलब ये है उसको अपना उद्धारकर्ता मानना। सिर्फ ये नहीं कि चंगाई लेके परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया, मैं चला गया कलीसिया से। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये उन लोगों के लिए बात हो रही है जो उसको प्रभु करके ग्रहण करते हैं। अब पहला सवाल आप सभी से है, क्या आपने मसीह को ग्रहण किया है या उसके द्वारा दी गई चमत्कार या चंगाई को ग्रहण किया है? किसको ग्रहण किया है? ये आपने आपसे पहले सवाल पूछे। यदि आपने सिर्फ चंगाई को ही ग्रहण किया है तो ध्यान रखिए, तो वो कुछ समय के लिए हो सकती है। लेकिन अगर आपने मसीह को ग्रहण किया है तो वही चंगाई लंबे समय के लिए होगी। हालेलुया। क्योंकि आपको इन चीजों को समझना है कि चंगाई का आशीषों का स्रोत कौन है। हमने चंगाइयों आशीषों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि चंगाइयां आशीषें देने वाले पे ध्यान देना है। हालेलुया। तो अतः यहाँ पे लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। प्रभु करके मतलब उसको अपना सब कुछ माना, इस बात के लिए कन्फेस कर लिया कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ करेगा मेरा परमेश्वर करेगा, और जो कुछ मैं करूंगा वो परमेश्वर की मर्जी से करूंगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है। और अगला सवाल है, क्या आप मसीह में चल रहे हैं? मसीह में चलने का मतलब क्या है? क्या क्या हम मसीह में चल रहे हैं? मसीह में हम कैसे चलेंगे? अगला वचन देखते हैं। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। ये एक इस वचन की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको इसको बड़ा करना, ये वाली फोटो को। यहाँ पे लिखा है, आज हम बढ़ना तो चाहते हैं पर उसमें जड़ पकड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि आज हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं कि हमारे जीवनों में आशीष आ जाए, लेकिन हम मसीह में जड़ नहीं पकड़ना चाहते। जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? जब हम उसमें जड़ पकड़ेंगे तो इसका मतलब ये है हम मसीह से अटैच हो गए, यानी उससे जुड़ गए। तो दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा।
उसके अनुसार हमें समय की कदर करनी पड़ेगी, उसके अनुसार हमें परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, उसके अनुसार हमें बुराई से अलग होना पड़ेगा। एक बार फिर से, आज हम बढ़ना तो चाहते हैं पर उसमें जड़ नहीं पकड़ना चाहते। यहाँ पे लिखा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। ये तो वचन ये कह रहा है कि मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जब तक हम जड़ नहीं पकड़ेंगे तो उससे उसमें बढ़ेंगे कैसे? और बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि हम बढ़ जाएं, उसमें जड़ नहीं पकड़ते। हम प्रार्थना नहीं करते, हम अपना दसवांश नहीं देते, जो भेंट होती है वो नहीं देते, कलीसिया में नहीं लेके आते, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, दूसरों को सुसमाचार नहीं सुनाते। ये फल देखिए, जब हम जड़ पकड़ते तो ऑटोमेटिक फल भी आता है। अगर हमारे जीवन में फल नहीं दिख रहे तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या है? जड़ नहीं है, हमने जड़ नहीं पकड़ा हुआ। अब हमें जरूरत है कि हमने जड़ को पकड़ना, और वहां पे लिखा है बढ़ते जाओ। एक और मैं बहुत बार एक बार कलीसिया में भी मैंने बताया था, जब कलीसिया चल रही थी फिजिकली, जब अब गैदर होते थे, कि यहाँ पे लिखा है जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। कैसे होगा? एक छोटे से बच्चे को आप जाके पूछिए, एक प्लांट, एक पौधे को मैं आज यहाँ पे लगाता हूँ, 2 दिन बाद मैं दूसरी जगह लगाता हूँ, 3 दिन बाद मैं दूसरी जगह लगाता हूँ, क्या वो जड़ पकड़ेगा? और जड़ पकड़ने के बाद क्या वो बढ़ेगा? एक बच्चा भी बता देगा कि नहीं। यहाँ पे ये क्या लिखा है? जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जिस कलीसिया में है, जिस परमेश्वर के दास के साथ आप जुड़े हुए हैं, जुड़े रहो, जड़ पकड़े रहो, वचन की सच्चाई को समझो, वहीं पे आशीष मिलेगी। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते। विश्वास रखना और विश्वास में दृढ़ होना दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, ठीक है। अब उस छुड़ाने के प्रोसेस में और मुश्किलें आ गई, मैं फिर भी विश्वास करता हूं, वो होता है विश्वास में दृढ़ होना। और अधिक धन्यवाद करता हूं। देखिए, बाइबल के अंदर धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। अगर हम धन्यवाद नहीं करते उसका, तो हम उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं। मनुष्य को बनाने का मुख्य पर्पस, मुख्य उद्देश्य यही था कि मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे, मनुष्य परमेश्वर का धन्यवाद करे। 8 और 10 वचनों में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान को इंग्लिश में अगर बोले तो इट्स अबाउट फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि की बातें, सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें कि जो सिर्फ आपको ज्ञान की बातें। कुछ बातों को हम पहले देखेंगे 8 और 10 में। प्लीज शो दैट। ऐसे ज्ञान का शिकार ना बने जो परमेश्वर से अलग करे। पहली बात ये सीखनी है। दूसरी बात, यीशु मसीह ही सारे ज्ञान का स्रोत है। अब मेरे यहां पे कहने का मतलब यह क्या है? देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी नॉलेज, ना ही वचन किसी प्रकार के ज्ञान के खिलाफ है। वचन उस ज्ञान के खिलाफ है जो आपको परमेश्वर से अलग करे, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक और खास बातों को मैं बड़ी ही बताता हूं। जब मैं बीडी में अपनी 4 साल पढ़ रहा था तो हमारे एक स्पेशल सब्जेक्ट था साइंस एंड रिलीजन। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आइजैक न्यूटन का आपने नाम सुना होगा, वो बहुत बड़ा थियोलॉजियन था, परमेश्वर को मानता था। बहुत बड़े बड़े और भी साइंटिस्ट हैं जो परमेश्वर को मानते थे, इस वचन के अनुसार वो इसको फॉलो करते थे। हमने क्या करना है? ऐसे ज्ञान में नहीं पढ़ना है जो हमें परमेश्वर से अलग कर रहे, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। मतलब फिलोसफिकल लोगों की एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी बातों से आपको कन्विंस करना हमेशा चाहते हैं। अहेर का मतलब होता है आपको शिकार ना बना ले। कहीं आप इस प्रकार से बचे रहो। कैसे बचे रहोगे? अगर आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा तभी आप बचे रह पाओगे। हो सकता है कि आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है और आपको कोई इधर उधर की बातें सुना रहा है और आप उसका ऑटोमेटिक शिकार बन सकते हो। और अगली बात, यीशु मसीह ही सारे ज्ञान का स्रोत है। मतलब ये कि सारा ज्ञान उसी से शुरू होता है। और आगे देखते हैं 9वां वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता यानी दैविकता, यानी परमेश्वर के गुण की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती, यानी हमेशा वास करती है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर को पूरी तरह से, इस वचन को फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व
यानी परमेश्वर के गुण, यानी परमेश्वर के बारे में जितनी भी बातें हैं कि सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यानी मसीह में अगर हम मसीह पे विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। परमेश्वर ने हमारे बालों तक को गिना हुआ है, हमारे हृदय के विचारों को जानता है, लेकिन अब हम परमेश्वर की मर्जी को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर के विचारों को जानते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। और आइए 10वें वचन में हम देखते हैं, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। तुम उसी में भरपूर हो गए हो, यहाँ पे लिखा है हो गए हो। यदि आप ओरिजिनल में जाएंगे तो वहां पे पास्ट परफेक्ट, यानी ऐसा काम जो पूरा हो चुका है। अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, आप उसमें भरपूर हो गए हो। ठीक है, अगर हम भरपूर हो गए तो आप सवाल, तो भरपूर हो गए तो तकलीफें क्यों? भरपूर हो गए लेकिन उस भरपूरी में चल नहीं रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर ने हमें भरपूर कर दिया है, परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया है, लेकिन हम पवित्र आत्मा में चल नहीं रहे, पवित्र आत्मा के कार्य कर नहीं रहे हैं, पवित्र आत्मा के फलों को दिखा नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम करना है। हम अपना काम कब करेंगे? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, जब हम उसके पीछे चलेंगे। लिखा है जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि, सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि। शिरोमणि का मतलब होता है हेड, टॉप। जितने भी अधिकार हैं हमारे जीवन को लेके, हमारे श्वास को लेके, किसी भी प्रकार को प्लान्स को लेके, उन सब का हेड हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हम यीशु मसीह को हेड नहीं लगते, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे हम आप पति पत्नी है। देखिए बहुत बार क्या होता है, घरों में क्या होता है, पत्नियां हेड बनने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट बिब्लिकल। वचन के अनुसार यीशु मसीह पति का सिर है और पति पत्नी का सिर है। ये एक प्रोसेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर आपको ये समझना है कि यीशु मसीह पूरे परिवार को एक साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम अपने आप कर लेंगे। यदि आप जेनेसिस का पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों की सृष्टि की। वहीं पे परमेश्वर ने अपना बताया कि वो भी एक है, वो ही एक परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। यानी ही इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो सबसे ऊपर है। इस चीजों को समझने की जरूरत है। यदि आप इसको जेनेसिस के पहले यानी उत्पत्ति का पहला अध्याय बड़ी ही गहराई से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये देखने को यह मिलेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सारी सृष्टि की रचना की और किस प्रकार से, किस उद्देश्य से उसकी सृष्टि की। और यहाँ पे उसी में 10वां वचन, उसी में भरपूर हो गए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इनकम्प्लीट यानी अधूरा हो। हर काम उसने पूरा किया है। अधूरा कौन है? अधूरे है तो वो हम है। किससे? परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रार्थना करने में, परमेश्वर के नियमों का पालन करने में, परमेश्वर के पीछे चलने में। परमेश्वर अधूरा नहीं है, परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी, उसी में यह प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यानी हम शिरोमणि में भरपूर हो चुके हैं, यानी जो हमारा हेड है यानी यीशु मसीह है, हम उसमें शामिल हो चुके हैं। अगले वचनों में हम देखेंगे कैसे हो चुके हैं। 11 से 12 हम वचनों को देखेंगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 21 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 21 वचन, उसमें लिखा है, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है पर मर जाना लाभ है। मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यहां इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन को समझने के लिए आपको थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा। जीवित रहना मसीह है, जीवित रहने का मतलब क्या है? सबसे पहले दूसरे सेंटेंस को समझना होगा, मर जाना लाभ है। सबसे पहले आपको पाप में मरना होगा, देह में, शरीर में, उस देह में मरना होगा जो पाप की ओर से आती है। फिर ही हम उसमें
रिजरेक्ट हो सकते हैं। किसमें? मसीह में जीना, मसीह में जीना ही लाभदायक होगा। ध्यान दीजिए, इस 12वें वचन को बड़ा ध्यान से सुनिए। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। किसके साथ? मसीह में। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, किसकी सामर्थ्य पर? परमेश्वर की सामर्थ्य पर, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। ये कौन से लोग हैं? ये हम लोग ही हैं। ठीक है, उसी के साथ हम लोग जी भी उठे। हम लोग कौन से हैं? यदि आप एक बार देह में मरते हैं तो आफ्टर दैट ओनली आप उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा एक नए जीवन में जी सकते हैं। और जब तक हम अगली स्लाइड दिखाइए। अगर हम मसीह में जीवित रहना चाहते हैं तो शरीर और पाप में मरना होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। मसीह में जीवित रहने का मतलब क्या है? हमें पापों से अलग होना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, इसलिए नहीं करता कि वो उनको परमिशन दे रहा है पाप करने की। नहीं, परमेश्वर पापियों से एक लेवल तक प्यार करता है ताकि वो रिपेंट कर सके। लेकिन आफ्टर रिपेंटेंस अगर वो फिर वहीं जाते हैं तो नो ऑप्शन। ध्यान दीजिए इस बात को। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है लेकिन एक लेवल तक करता है कि वो आपको क्या करे? रिपेंट करने का मौका दे। इसलिए प्रेम करता है पापियों से। पाप से कभी भी परमेश्वर ने प्यार किया ही नहीं। ठीक है, अगर मसीह में जीवित रहना है तो एक बात ध्यान रखें, पाप से अलग होना ही पड़ेगा। और पाप से अलग होना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा कि मसीह ने मुझे पापों से छुड़ाया है। आइए 13-14 वचन को देखेंगे। 13 और 14। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। एक बात बताना चाहूंगा, जब तक हम पाप में हैं हम मुर्दा हैं। जब तक हम पाप में हैं, क्या है? हम मुर्दा हैं। क्योंकि देखिए, एक पाप एक ऐसी चीज है, बहुत बार क्या होता है हम पाप कर देते हैं। आपको एक सीक्रेट समझना होगा कि सिन एंड गिल्ट, पाप और उस पाप का पछतावा कि हाँ मैंने पाप किया है। बहुत बार क्या होता है, हम पाप कर देते हैं, हम परमेश्वर से माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम उस पछतावे में ही पड़े रहते हैं कि हाँ मैंने पाप किया। ध्यान दीजिए, आपने पाप किया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी झेला, लेकिन आप उस गिल्ट में नहीं जीना है। क्योंकि गिल्ट जो होता है, गिल्ट का मतलब ये है कि उसका जो पछतावा कि हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैं इस तरह से समस्या में पड़ रहा हूँ, इस तरह से ये हूँ। तो इन चीजों का आपने एक ध्यान रखना है कि कभी भी गिल्ट में नहीं जीना है। बिकॉज गिल्ट इज मोर पावरफुल देन सिन। क्योंकि जो पश्चाताप है वो पाप से भी अधिक पावरफुल है। पश्चाताप नहीं करना है, इस चीज पे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दिस इज द गॉस्पल। ध्यान रखिए, जब आप इतना ही अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, दिस इज एनफ। ये बहुत है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम इस बात को अंगीकार करते हैं, हम उसकी बातों पे चलते हैं। इससे बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। आइए आगे वचनों को पढ़ते हैं। 14वां वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। ध्यान दीजिए, अगर मसीह में आना चाहते हैं तो इस क्वालिफिकेशन को हमेशा अपने साथ रखेंगे कि मैं पापी था, अंगीकार करना पड़ेगा। यहाँ पे उन विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यहाँ पे मिटा डाला का जो वर्ड का जो मीनिंग है, उसका मतलब है वाइप्ड ऑफ, लाइक इरेजिंग ए ब्लैक बोर्ड। पहले जमाने में क्या होता था कि ये कुछ पौधे होते थे, उन उन पौधों के मटेरियल पे जो स्क्राइब्स होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो मुख्य क्या बोलते फरीसी हो गए या पंडित लोग हो गए, जो समझदार लोग होते थे, जो इन वचनों को लिखते थे तो वो उन मटेरियल्स के ऊपर लिखते थे। ठीक है, तो लेकिन उन मटेरियल्स के ऊपर जिस इंक से, जिस स्याही से वो लिखते थे, उसमें कोई एसिड नहीं होता था। मतलब ये कि वो जो इंक लिखते थे वो साफ नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, अगर वो उन मटेरियल को, उस रोल को फिर से यूज करना चाहते तो वो उस इंक को साफ करके फिर से लिख सकते थे। इसीलिए इस बात को
पौलुस ने अपने दिमाग में रखते हुए ये वचन को लिखा है। तो ये वचन को लिखा है, तो इस चीज को समझिए मेरी बात को, कि यानी वहां के लोग अगर कुछ ही उसको यूज करना चाहते थे, उस मटेरियल को, मान लीजिए ये एक पौधे पौधे का कोई कुछ है, तो इसके ऊपर वो उस इंक से लिखते थे। वो इंक इसके अंदर समाती नहीं थी, जैसे आज पेपर में समा जाती है तो हम मिटा नहीं सकते थे। तो वो क्या करते थे, अगर उसको यूज करना तो उसको मिटा देते थे। उसी प्रकार पौलुस ने भी यहाँ पे एक अच्छी बात बताई है कि मिटा डाला, वाइप्ड ऑफ लाइक इरेजिंग ए ब्लैक बोर्ड। यानी यीशु मसीह ने भी हमारे पापों को वाइप ऑफ कर दिया। अगर उसने वाइप ऑफ कर दिया, अगर उसने इरेज कर दिया है, तो दोबारा पापों से फिर से मत लिखो, दोबारा फिर से उन पापों को उस ब्लैक बोर्ड पे मत लिखो। अगर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कर दिया है तो ऐसा मत कीजिए, तो उसको एंजॉय करो, उस प्रेजेंस में आइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आगे बढ़ते हैं। 15वां वचन, और उसने हम प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, कौन सी यहाँ पे वो अधिकार और प्रधानता है ये जिनको उतार के खुल्लम खुला तमाशा बनाया। ये शैतान की वो अधिकार थे जो गलत कार्य कर रहे, लोगों को परेशान करना, उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। तमाशा बनाने का मतलब, तमाशा का यदि आप गहराई से इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, तमाशा मतलब एक मजाक उड़ाना। तमाशा कोई इतना पॉजिटिव वर्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तमाशा एक अपने आप में किसी के बेइज्जती करना, यानी जो शैतान को ऊपर से उतार के, उसका जो अधिकारों को वो अपने ऊपर समझता था, जिन अधिकारों के द्वारा लोगों को परेशान करता था, उसको उतार के खुल्लम खुला तमाशा बनाया। और क्रूस के द्वारा, क्रूस कौन सी, जिस क्रूस पर मैं और आप विश्वास करते हैं, उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने सारे श्रापों को, सारे शैतान की गंदी अधिकारों को नीचे उतार दिया है। उसके ऊपर क्या कर दिया है, जय जयकार की ध्वनि, यानी उसके ऊपर आराधना कर दी है। अब मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, फिर भी एक बार फिर से समझाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, जो शैतान के अधिकार है उनको नीचे उतार कर, यानी वो अब उनको नीचे उतार दिया, अब उनका तमाशा बना दिया। ठीक है, अब वो फिनिश्ड है, अब वो खत्म हो चुके हैं। और अगला वचन, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की, यानी शैतान के अधिकार नीचे और उनके ऊपर आराधना कर दी है। और ध्यान रखिए, और वही आराधना का प्रावधान मेरे और मुझे और आपको दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसीलिए वचन के अनुसार आराधना करनी बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करें, आराधना से शुरू करें, गीतों से शुरू करें। क्यों? क्योंकि आराधना को, यानी जय जयकार की ध्वनि को शैतान के अधिकारों के और प्रधानता के ऊपर कर दिया गया। हालेलुया। इन चीजों को समझे बड़े ध्यान से। प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के इकलौते बेटे ने, हमारे लिए, ताकि हम जो जय जयकार की ध्वनि ऊपर सुनाई दी थी, वही जय जयकार की हम करते रहें, वही आराधना हम करें। जब हम ऐसे करेंगे, तब हम धीरे 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 उसके मसा में बढ़ेंगे और शैतान की युक्तियों को हम फेल करते जाएंगे। 16 और 17 वचन, इसलिए खाने पीने या पर्व, नए चांद या सब्बत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाले बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ये 18वां वचन है 16 और 17 में। इसलिए खाने पीने और पर्व, यहाँ पे एक, इसको नटशेल में अगर बोले तो, बाहरी आत्मिकता से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक आत्मिकता है। आंतरिक आत्मिकता मतलब ये, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, परमेश्वर हमसे खुश होगा। ओके फाइन। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम कलीसिया में दान देंगे, परमेश्वर खुश होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, होगा खुश। लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमारे हृदय को चेक करता है। ठीक है, यदि हम हृदय से उसकी आराधना नहीं कर रहे, हृदय से उसका डर नहीं मान रहे, ठीक है, तो हमारा बाहरी कार्य करने का कोई फायदा नहीं। एक बार मैं प्रभु के दास को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा एक चीज बताई।
कि जब हम एक दुकान पर जाते हैं तो अगर हम किसी चीज की पेमेंट करते हैं, एक पानी की बोतल ली उसके 20 रुपए देते हैं, तो वो कोई बड़ा काम नहीं करते, वो डिजर्व करता है। जब आप परमेश्वर में हैं तो आपको बड़ा काम करना ही पड़ेगा, अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। ये एक धर्मी की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया पापी से उठा के। अब आप एक नई डेजिग्नेशन में हैं। अब आप पापी नहीं रहे, इस चीज को समझिए। तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे काम करने ही पड़ेंगे, तो उसमें घमंड की कोई बात है ही नहीं। ये परमेश्वर का नेचर है जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। इस चीज को समझें। इसलिए ये ना ध्यान दे कि मैं अच्छे-अच्छे काम करता हूँ, ये करने ही करने हैं, लेकिन उससे बात बड़ी बात पे ये ध्यान देना है, क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है या गलत? परमेश्वर के रिश्ते पे ध्यान दें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएँ मसीही की हैं, मूल वस्तुएँ, बेसिक जिससे हम जुड़ सकें। मूल का मतलब होता है क्या बोलते हैं, रूट जिसको बोलते हैं, जिससे चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है? हमारे काम करने से, हमारे अच्छे-अच्छे काम करने से चीज़ें शुरू नहीं होती, हमारे रिपेंट करने से चीज़ें शुरू होती हैं। अगर ध्यान दीजिए, ग्रेस का मतलब यही है कि हम अच्छे काम नहीं कर सकते, इसीलिए उसने अपनी करुणा हमें दिखाई, और ताकि हम उसमें चल सकें, ताकि हम उसकी बातों को मान सकें। और 18वां से 19वें वचन को हम देखेंगे, क्योंकि मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। एक बात ध्यान दें, आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आराधना के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। इस वचन को ध्यान से पढ़े। कोई मनुष्य यानी कोई भी इंसान आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के आराधना के योग्य परमेश्वर है। कोई पास्टर नहीं है, कोई सेवक नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही माता पिता है, ना ही भाई बहन है। आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। माता पिता का आदर करने को कहा गया है, आराधना करने को नहीं। यदि आप 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है माता पिता की आज्ञा का पालन कर, माता पिता का आदर कर, आराधना करने को नहीं बोला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसकी आराधना करें, और जब हम उसकी आराधना करेंगे तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमें बहला फुसला के इधर उधर की बातों की ओर, और खास तौर पे आजकल जो चल रहा है, वचन जो कह रहा है मैं आपके सामने वही रखना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य आत्महीनता स्वर्गदूतों की पूजा करा के, स्वर्गदूत पूजा कराने का मतलब यह है आराधना करवा के, यानी स्वर्गदूत भी आराधना के योग्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उसकी आराधना करनी है, किसी व्यक्ति की आराधना नहीं करनी है। क्योंकि ना ही आपका पास्टर प्रभु है, जिस आप चर्च में जाते वो प्रभु नहीं है। प्रभु परमेश्वर वो है जिसने मुझे और आपको बनाया, और यीशु मसीह के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। प्रभु का दास आपको वचन में से बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपका मेंटर बन सकता है, लेकिन आपका प्रभु नहीं बन सकता। इसलिए आराधना करनी है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करनी है। 19वां वचन, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रखता। ये कंटिन्यू सेंटेंस है। 18वें का 19वां बीच में कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है, यानी एक पूरा एक सेंटेंस है। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। यहाँ पे श्रोमणी का मतलब समझने की जरूरत है। श्रोमणी का मतलब होता है हेड, और जब तक हम मसीह को श्रोमणी नहीं मानते तो हम बढ़ नहीं सकते। इस वचन को हम ध्यान से देखेंगे। श्रोमणी को पकड़े नहीं रहता, ये कौन सा व्यक्ति है जो श्रोमणी को नहीं पकड़े रहता? ये वो व्यक्ति है जो हमें बहलाने फुसलाने की बातें करता है। ध्यान दी, सिंपल सी बात है, ये वही हमें बहलाएगा फुसलाएगा जो ऑफ कोर्स हेड से नहीं जुड़ा हुआ, जो शिरोमणि से नहीं जुड़ा हुआ। अगर वो शिरोमणि से जुड़ा हुआ होगा तो ऑटोमेटिक वो आपको बहलाएगा फुसलाएगा नहीं, इधर उधर की बातों में नहीं। ध्यान दीजिए कि आप क्या सच में वचन की सच्चाई को सुन रहे हैं, क्या वचन आपको बढ़ा रहा है। और ध्यान दीजिए,
उस श्रोमणी को नहीं पकड़े रहता, यानी उस हेड को यानी यीशु मसीह को नहीं पकड़े रहता, जिससे सारी देह यानी पूरा शरीर जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर यानी लिविंग एंजाइम्स लिगामेंट्स जो होते हैं उनका पालन पोषण होकर पोषण पाकर और एक साथ गठकर यानी एक साथ पावर पाकर यानी एक साथ जुड़कर मजबूत होकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाए। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आपके पास भले ही सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको बढ़ाएगा। आखिरी वचन, आखिरी लाइन, परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाए। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। यानी ध्यान दीजिए, आपके पास ज्ञान है, स्टडी है, सब कुछ है, लेकिन बढ़ाएगा कौन? परमेश्वर की ओर से। आप जड़ पकड़िए, परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर आप पौलुस और अपोलोस की भी आप स्टोरी को देखते हैं, पौलुस और अपोलोस के वचन में आप देखते हैं तो वहां पे भी लिखता है कि लगाने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। वचन में एक जगह और भी लिखा है कि यदि परमेश्वर ही ना घर को बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। परमेश्वर ही ना दया करे। हमें परमेश्वर की दया की जरूरत है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, उसमें जड़ पकड़नी है, उसमें बढ़ना है। इधर उधर अपने आप को प्लांट करने की कोशिश ना करें। हम बहुत बार सोचते हैं पौधे को यहाँ लगाया, कल वहां लगाया, ठीक है, और हम परमेश्वर के साथ बढ़ते नहीं है, परमेश्वर के साथ उस वचनों में नहीं बढ़ते जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तब हम नहीं बढ़ सकते। मुझे उम्मीद है आपको आज का वचन समझ में आया है। मसीह में जीवन की भरपूरी बहुत जरूरी है। मसीह में जीवन की भरपूरी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हम मसीह में हो लेकिन भरपूरी नहीं है। क्यों नहीं है? पता क्यों? क्योंकि हम बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ना चाहते। मुझे उम्मीद है आपको वचन समझ में आया। ध्यान दीजिए, प्रधानता और अधिकारों का वो जो जितने भी अधिकार थे उनका खुल्लम खुला तमाशा करके उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई का मतलब यह है उसके ऊपर आराधना करें। हमें आराधना करने के लिए बनाया है। अपनी आराधना को देखिए, परमेश्वर हमारी आराधनाओं से खुश होता है। जब हम उसकी आराधना करते हैं वो हमें आशीष देता है, बरकत देता है, और सबसे बड़ी बात, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपने लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तेरे चरणों के बीच में आता हूँ। प्रभु एक बार मैं फिर से जड़ पकड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। प्रभु जी मैं तेरे चरणों के बीच में आता हूँ। फादर गॉड, आई कम टू दाई थ्रोन ऑफ ग्रेस ओ लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल पीपल ओ लॉर्ड, all those who have heard your word, oh Lord. Heavenly Father, we bless them in the name of Jesus. Heavenly Father, help them to catch that root, oh Lord. प्रभु वो जड़ पकड़ने के लिए इनको बल दे प्रभु जी, ताकि वो उसमें बढ़ते जाएं, वो फलों को लेके आए प्रभु जी, और वो फल जो पवित्र आत्मा की ओर से हमें दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यदि कोई पहली बार सुन रहा है या पहली बार सुनेगा, मैं यीशु मसीह के नाम से उस भाई या बहन बच्चा जो भी होगा, आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा मसा को रिलीज करते हैं। जो कोई भी सुन रहा है यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो जड़ पकड़ने पाए, तुझमें फल लेके आने पाए। यदि शरीर में या किसी भी प्रकार की फाइनेंस में कोई भी कमी कमजोरी, किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, छोड़ के जाने पाए प्रभु जी। आने वाले दिनों में तेरी महिमा हो जाए। आने वाले दिनों में प्रभु ये गवाही लेके वापस आने पाए प्रभु जी। बहुतायत से आशीष बरकत देते हैं पिता। इनको बढ़ा, इनको आगे लेके चल प्रभु जी। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने मेरे साथ बोला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन बोलने का मतलब है जो हमने दुआ को मांगा है, जो हमने प्रार्थना की है वो पूरी होगी।